और इस खबर पर अपडेट के लिए हम रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि जैन का, जो मुंबई में मौजूद हैं, और प्रदीप सरदाना फिल्म समीक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस समय का क्या अपडेट है इस खबर पर। जी शोभना, सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसी ये खबर हमें पता चली, कल जब इसके बारे में खबर आई थी कि सोहेल खान और अरबाज खान और सोहेल खान के बेटे निर्वाण ने नियमों का उल्लंघन किया है, कोविड की जो गाइडलाइन उनका उल्लंघन किया, तो मैंने अरबाज खान और सोहेल खान दोनों से संपर्क किया और उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है। और हमें ये बताया गया है कि जब भी कोई स्टेटमेंट उन्हें जारी करना होगा, जब भी वो क्लैरिफिकेशन देना होगा, तो वो जरूर हमें एबीपी न्यूज तक ये खबर पहुंचाएंगे। मैंने जो मेडिकल ऑफिसर है जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है सोहेल खान, अरबाज खान और निर्वाण खान के खिलाफ, और उन्हीं के कहने पर ताजलैंड एंड में अब उन्हें क्वारंटाइन तीनों को कर दिया गया है। कल रात मेरी उनसे बात हुई और आज भी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये यूएई से लौटे थे सोहेल खान और अरबाज खान, तो इन्होंने एयरपोर्ट पे ये दर्शाया था कि इन्होंने ताजलैंड एंड में एक कमरा बुक किया है, अलग अलग कमरे बुक किए हैं और वहां पे वो क्वारंटाइन होंगे। लेकिन जब एयरपोर्ट से ये लोग निकले तो ये लोग सीधे घर चले गए। और जो रवि, महाराष्ट्र में एंटर करने के लिए आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि 72 घंटे के भीतर कराई जाती है। क्या इन सितारों के पास वो रिपोर्ट मौजूद थी? और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव थी तो फिर इनको क्वारंटीन होने की क्या जरूरत थी, मैं समझना चाहूंगी। जो एफआईआर दर्ज की गई है, सोहेल खान का बयान भी उसमें दर्ज है। उसमें सोहेल खान का कहना है, जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, सोहेल खान का कहना है कि उनकी जो टेस्ट है कोविड का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया था और यही वजह है कि वो होटल नहीं गए, होटल जाने की बजाय वो घर चले गए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 21 तारीख को कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया था, उसके बाद नियम बदले गए हैं और मिडिल ईस्ट और यूके और यूरोप से आने वाले जो सभी यात्री हैं उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन होना आवश्यक है उनके लिए, जिसमें से 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी कि किसी होटल में रुकना जरूरी है और उसके 7 दिन बाद वो घर में जाकर क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो ऐसे में इन्हें 7 दिन तक होटल में रुकना था, लेकिन ये होटल में रुके नहीं और इन्होंने गए। बिल्कुल नियम तोड़े। प्रदीप सरदाना, फिल्म समीक्षक मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप सरदाना, जब फिल्मी सितारे इस तरीके के काम करते हैं जिन्हें नजीर पेश करनी चाहिए, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, तो क्या कहा जाए? लापरवाही है? ये बिल्कुल लापरवाही है और एक तरह से ये है कि आप अपना उसका जो वजूद है उसका फायदा उठाते हैं। आप जानते ही है कि सलमान खान का या अरबाज खान का विवादों से पुराना नाता है और ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे उसके बाद छूट जाते हैं, हमको कोई मुश्किल नहीं होगी या अपने कोई दबाव है या प्रभाव है उससे बना लेंगे। आप कहीं देखें, कई बार तो ये तक इनके जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम है इसलिए ऐसे किया। आपको याद होगा सलमान खान के समय ऐसा कहा गया कि कोई बात हो जाती है कि इसलिए किया जा रहा है। तो लेकिन हम जानते हैं नियम है, कायदे हैं, इनको अपनाना चाहिए, लोग इनको फॉलो करते हैं, सब इनको आदर्श मानते हैं। तो ये लेकिन ऐसा करते बहुत दुख होता है और खासतौर से आपको जिम्मेदार नागरिक है वो भी आपको देखना चाहिए। जब नई नियम आप जानते हैं, ये भी समझना होगा कि जो बड़े बड़े सितारे हैं, इनके बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से ये संपर्क में होते हैं, उनसे दोस्ती होती है, साथ उनके उठते बैठते हैं। ऐसे में क्या उन अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को मदद पहुंचाई जाती है और इसीलिए ये नियम इस तरह से तोड़ पाते हैं? बिल्कुल, देखिए मदद तो पहुंचाई जाती है तभी ऐसा होता है। लेकिन ये देखिए इस बार पूरे 1 हफ्ते जांच की गई है, इसलिए कि कोई ऐसा ना कहा जाए हमको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। पहले भी कई चीजें आप देखते हैं, फिल्म सर्टिफिकेट के साथ होता है, कंगना के साथ हुआ, तो क्या जानबूझ के किया जा रहा है? तो इस बार बीएमसी ने पूरे 1 हफ्ते जांच की, ये बड़ी बात है जो पूरे 1 हफ्ते जांच की उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे। क्योंकि ये देखिए ये जानते थे हम गलत कर रहे हैं, नहीं सीधा ये क्यों बोलते कि हम साथ जा रहे हैं? इन्होंने बोला कि हम साथ जा रहे हैं, ये बताता है कि ये जानते थे हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उससे बचने के लिए आप वहां चले गए। तो आप 1 हफ्ते बाद में भी रुक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप वहां रुक सकते थे और आपको अच्छा लगता है कि आप जिम्मेदार नागरिक के नाते इसके अंदर आप भागीदारी कर रहे हैं कि कोई गलत ना हो, कुछ बीमारी ना फैले, कोरोना ना फैले। बिल्कुल, इनको देखना चाहिए और ये तो सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी। ये वायरस ना आम देख रहा है ना खास, और जो नया स्ट्रेन आया है वो तो चिंता का विषय बना हुआ है। रवि मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अभी पिछले दिनों भी एक ऐसे ही पब में पार्टी हो रही थी जिसमें सुजैन खान का नाम सामने आया था, तमाम बड़े सितारों का नाम सामने आया था, क्रिकेटर्स भी इसमें थे, और अब ये नया मामला। इस सबको रोकने के लिए बीएमसी और पुलिस क्या कदम उठा रही है?
जी बिल्कुल, ये जो मामला आया था जिसमें गुरु रंधावा पकड़े गए थे, सुजैन खान पकड़ी गई थी, सुरेश रैना जो मशहूर क्रिकेटर हैं वो पकड़े गए थे और बादशाह वहां से बच निकले थे। तो ये जो मामला है उसी एक दिन पहले ही बीएमसी ने नाइट कर्फ्यू लागू किया था कि रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ज्यादा लोग 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और रात को 2:30 बजे ये पार्टी वहां चल रही थी और ऐसे में छापा पड़ा था। तो इससे ये पता चलता है कि बीएमसी जो है इसे लेकर कितनी सख्त है। जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है उसको लेकर चिंताएं देश भर में बढ़ गई हैं और महाराष्ट्र सरकार जो है और खासकर बीएमसी जो है वो तमाम तरह की जो सख्तियां हैं वो लागू करना चाहती हैं और वो सेलिब्रिटीज को भी नहीं बख्श रही हैं। अगर लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज बच निकलेंगे तो उन पे भी कार्रवाई हो रही है और अरबाज खान, सोहेल खान और निर्वाण खान पर यह कार्रवाई होना दिखाता है कि बीएमसी बहुत सख्त है और एक साफ तौर पर एक मैसेज देना चाहती है, एक संदेश देना चाहती है सभी को कि आप लोग एहतियात बरतिए और जो कोविड के जो नियम हैं उन्हें तमाम एहतियात के साथ उसका पालन कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप भले ही बड़े सेलिब्रिटी हो या कोई आम व्यक्ति हो। संजय फुंदे से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक अननोन शख्स ने, जैसा कि एफआईआर में भी ये बात दर्ज है संजय फुंदे के हवाले से जो मेडिकल ऑफिसर है, कि एक अनजान शख्स ने उन्हें ये जानकारी दी कि अरबाज खान, सोहेल खान कोविड के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं दुबई से लौटने के बाद और 4 तारीख को उन्हें ये इस बात की जानकारी मिली और तब वो लोग सोहेल खान के घर पे बांद्रा पाली हिल में पहुंचे और सोहेल खान से बातचीत की और उसी बातचीत के आधार पर सोहेल खान ने उसमें कहा है कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था, हमारा टेस्ट नेगेटिव आया था, इसलिए हम घर चले गए। और उनके जो बेटे हैं निर्वाण खान, वो 30 तारीख को यूएई से लौटे थे, ना कि 25 को। ये भी बात उन्होंने यही दिक्कत यही है ना कि अब ये नया स्ट्रेन सामने आ गया है। पहले ही इसको हम कहा जाए कोरोना से कितना नुकसान देश उठा चुका है, कितने नागरिकों की जान चली गई है, उसके बाद भी ये लापरवाही। आप बने रहिए दोनों मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।